हेलो नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित हो और अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया मेरा चैनल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मिलेगा। अगर आपको वहाँ पर मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। और साथ ही साथ में मैंने एक नया चैनल शुरू किया है इंग्लिश के लिए, पिक कार्ड्स करने के लिए। अगर आपको वहाँ पे मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। ठीक है, तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है अगला 7 से 10 दिन आप लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या एनर्जीज़ आ रही हैं आपके पास, उसको कैसे यूटिलाइज़ कीजिए। जो एनर्जीज़ आ रही है उसको यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि ये रीडिंग आपको इंस्पायर करे, किसी वे में मोटिवेट करे, वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आए आपकी लाइफ में। तो मैं वही चाहती हूँ। ठीक है, और तो याद रखें कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो आपको रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। कभी कभी लोग पायल गलत भी चुन लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए वो उसमें मैसेज नहीं है तो दूसरा पायल देखिए, और अगर आपको लग रहा है उसमें भी नहीं है तो फिर शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं। तो ये मेरा पहला ग्रुप रोज गॉड्स लोगों के लिए, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप ये रहा रेड टर्क्योइस, और ये तीसरा वाला ग्रीन एवेंचुरीन। ओके, ये रहे आपके 3 क्रिस्टल्स। आंखें बंद करें, मेडिटेट करें, एक एक पायल पे मेडिटेट करें, और कौन सा पायल आपकी तरफ खींच रहा है आप देखिए, तो उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो आंखें बंद करें, मेडिटेट करें, और अगर आपको और टाइम चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और उसके बाद अपनी रीडिंग देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मैंने दिया होगा, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं पहले शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। तो हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी ये रोज कॉस चुना, तो आज मैं आप लोगों के लिए चार्म्स और लेटर्स भी करूँगी। ठीक है, तो एंड तक बने रहे क्योंकि मैं चार्म्स करने वाली हूँ, और साथ ही साथ देखेंगे कोई क्लूज़ मिलता है कि नहीं इस लेटर्स से। कभी कभी बहुत क्लूज़ मिल जाते हैं, मुझे पसंद है। ठीक है, आप लोग अगर आपको मेरे को अगर नहीं मिला तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं ना, वो जो क्लूज़ मिले मेरे को बहुत पसंद है वो। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल एनर्जी जो अगला 7 से 10 दिन रहने वाली है, वो पहला जो कार्ड है आपके लिए है म्यूज़िक। ओके, तो म्यूज़िक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शायद कभी कभी क्या होता है कि म्यूज़िक से आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। शायद म्यूज़िक थ्रू आपको अपने आंसर्स मिल सकते हैं। ये मेडिटेशंस होते हैं, एक एक फ्रीक्वेंसी में होते हैं, राइट? तो वो म्यूज़िक से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा आपको पसंद है म्यूज़िक, अगर आपको गाने सुनना है, तो गाने पसंद है, तो शायद कोई गानों में आपको आपके आंसर्स मिल जाए। शायद कोई गाना आपको मोटिवेट कर ले, आगे बढ़ने के लिए। शायद ऐसे गाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन शायद ऐसा भी हो कि आप लोग गाना गाते हो। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको और गाना गाना चाहिए, आपको और म्यूज़िक प्रैक्टिस करना पड़ेगा नेक्स्ट 7 to 10 डेज़। मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए। अगर आप सिंगिंग करते हो तो आपको थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने म्यूज़िक पे थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। शायद आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। तो सुबह उठ के अपना गला बोलते हैं ना, कुछ करते हो एक्सरसाइज गला ठीक करने के लिए, तो अपने साउंड का ख्याल रखिए, अपने गले अपने वॉइस का ख्याल रखिए, और यस, प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लग रहा है वो प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए वो करेक्ट मैसेज हो सकता है कि अपना म्यूज़िक प्रैक्टिस कीजिए, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालिए। अगर आप बहुत बिजी हो तो भी उसके लिए टाइम निकालिए, उससे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हो। तो जो लोग सिंगिंग नहीं करते हैं, वैसे उनका म्यूज़िक रिलेटेड नहीं है, जो लोग गाना सुनना पसंद करते हैं, सुनिए गाने आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ आपको गानों में बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। और वैसे भी गाने बहुत, हमारा ये जो एक एक साउंड होता है, एक वाइब्रेशन होता है साउंड में, एक फ्रीक्वेंसी का जो सॉन्ग्स होता है, वो वॉइस होता है ना, म्यूज़िक होता है, वो आपको बहुत रिलैक्स करेगा। तो अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो वो यूट्यूब में होते हैं स्लीप म्यूज़िक, तो वो सुनिए और अच्छे से सोइए। ठीक है, तो ये म्यूज़िक जो है वो आपका बहुत ही बड़ा पार्ट होने वाला है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए। और यहाँ पे 7 to 10 डेज़ में अगर आप म्यूज़िक थ्रू मेडिटेट करते हो तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी मिलेगा। तो म्यूज़िक
और यहाँ पे देखिए जो कलर है, ये जो कलर से मुझे लग रहा है कि आप बहुत बहुत एनर्जाइज्ड फील करोगे जब आप म्यूज़िक सुनते हो, बहुत रिलैक्स्ड और बहुत ज़्यादा एनर्जी आप में आ जाती है। कभी कभी जब आप म्यूज़िक सुनते हो, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हो, कभी कभी हमारे बॉलीवुड में ही है बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स, तो वैसे सॉन्ग सुनिए जो आपको डिप्रेस नहीं करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करते हैं, तो वैसे सॉन्ग सुनिए। आप बहुत ही अच्छा फील करोगे जब आप म्यूज़िक सुनोगे, तो बहुत अच्छा फील करोगे। तो म्यूज़िक को कभी निगलेक्ट मत करना। तो यस, म्यूज़िक सुनिए, डांस कीजिए, रिलैक्स कीजिए, एक फ़न एनर्जी है। तो या अपने आप को पीछे, और यहाँ पे देखिए फीलाइन की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे कैट की एनर्जी है। कैट लोग बहुत साइकिक होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं वो लोग में, उनमें एक जिज्ञासा भरी होती है, ये क्या 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 ये बोलते हैं ना, वैसी टाइप की एक एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ये फीलाइन और म्यूज़िक दोनों कार्ड्स के साथ मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को म्यूज़िक थ्रू इंटरनल गाइडेंस मिलता है, आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं म्यूज़िक थ्रू, तो उसको अवॉइड मत कीजिए। जब भी आप म्यूज़िक सुन रहे हो, शायद आप कुछ ऐसा कुछ सोचो, ऐसे कोई थॉट्स आपके अंदर आए, तो वो आपका इंट्यूशन है। तो याद रखिए उस चीज़ को हमेशा यूटिलाइज़ करें, वो मैसेज को हमेशा देखें, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि आपको लगेगा, शायद कभी कभी हम इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। शायद आपको लग रहा है कि आप अपने दिल से बना रहे हैं, ऐसा नहीं। जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तब आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो डिवाइन से। तो यहाँ पे ये थोड़े लोगों के लिए आ रहा है, म्यूज़िक थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मुझे लगता है कि म्यूज़िक बहुत सारे लोगों के लिए म्यूज़िक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो और अगर आप टाइम नहीं निकाल पा रहे तो और टाइम निकालिए, ठीक है, उसके लिए। वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे फीलाइन की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे जो कैट की, यहाँ पे देखिए कैट है। कैट बहुत ही साइकिक भी होते हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको बहुत सारे उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो राइट नाउ मुझे लग रहा है आपको भी जब म्यूज़िक आप सुनते हो ना, तो आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, उसको देखिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं थोड़े मैसेजेस। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी कहता है कि अभी राइट नाउ आप शायद थोड़ा बहुत लो फील कर रहे हो, तो लो फील करते समय भी म्यूज़िक सुनिए। और अगर आप कुछ करने के लिए नहीं है आपके पास, तो याद रखिए कि थोड़े दिनों में आपके पास बहुत कुछ होगा करने के लिए। तो अभी अगर आपको थोड़ा फ्री टाइम मिल रहा है, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए, थोड़ा बहुत ऐसे चीज़ें कीजिए जो आपको पसंद है, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद आपको बहुत सारे काम करने के लिए होंगे, बहुत सारा बहुत सारा वर्क हो सकता है, आप बहुत बिजी हो जाओगे थोड़े दिनों के बाद। तो ये जो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ शायद आप इतना बिजी ना हो, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज कैच होने वाली है और आपको बहुत सारा, आपके डेज़ बहुत बिजी होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा बहुत प्लेफुल एनर्जी लेके आइए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कीजिए, थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनिए, थोड़ा बहुत नाचिए गाइए, तो वो एक एनर्जी है। थोड़ा बहुत फन टाइप ऑफ एनर्जी भी आपको लेके आनी चाहिए नेक्स्ट 7 to 10 डेज़। और जब आप वो एनर्जी लेके आओगे, जब आप म्यूज़िक सुनोगे, अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करोगे ना, तो आपका वो जो एनर्जी फ्लो भी बहुत अच्छा रहेगा, और आप जो चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे। तो क्योंकि वो एक अच्छी एनर्जी में आप रह सकते हो। और यस, द मेन मैसेज कि अपने जो आपके जो इंट्यूशन है उसको नेगलेक्ट मत करना, उसको देखना, ठीक है। तो जो पहला कार्ड आया है यहाँ पे देखिए डेविल कार्ड। यस, हाँ देखिए अभी यहाँ पे डेविल कार्ड आया, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रेस फील करते हो, बहुत ही डाउट करते हो। तब जब भी आप डाउट करते हो तो म्यूज़िक यूज़ कीजिए। म्यूज़िक आपको बहुत ही ज़्यादा इंकरेज कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए म्यूज़िक बहुत ही अच्छा पार्ट होने वाला है। आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, उसके हेल्थ के लिए, या फिर आप म्यूज़िक थ्रू बहुत रिलैक्स कर पाओगे। कितने सारे म्यूज़िक है, मेडिटेशन, स्ट्रेस फ्री म्यूज़िक सब है, तो वो सारी म्यूज़िक आपको हेल्प कर सकती है किसी ना किसी तरीके से। ये जो डेविल एनर्जी से आपका ये सेल्फ डाउट, नेगेटिव थिंकिंग से सब निकाल सकते हैं ये म्यूज़िक। तो याद रखिए। और आप बहुत सेल्फ डाउट कर रहे हो विद दिस डेविल एनर्जी, लेकिन आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेविल एनर्जी और उसके बाद चैरियट आ रहा है। तो ऑफकोर्स आप ये जो सेल्फ डाउट है, ये जो कभी कभी हम अपने आप के दुश्मन बन जाते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम खुद अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग उससे आगे जाने वाले हो, आप ऐसा नहीं सोचने वाले हो। और यस, उसमें आपको म्यूज़िक बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये एक सोल्यूशन है बहुत सारे लोगों के लिए। म्यूज़िक सुनिए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ में म्यूज़िक है, बहुत सारे म्यूज़िक है इन यूट्यूब में, तो आप वो देखिए, वो मेडिटेशन म्यूज़िक, सिर्फ म्यूज़िक सुनिए, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये गाने नहीं बोल रही, जो
सिर्फ म्यूज़िक सुनिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मुझे लग रहा है। तो आप बहुत ही ज़्यादा, शायद इस पाइल में थोड़े बहुत कैंसर्स भी हैं, और या आई फील लाइक कैंसर्स है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो आप लोग, कैंसर भी हो सकते हो, ठीक है। तो आप लोग किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने वाले हो, या फिर अभी राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, अपने जॉब को लेके हो सकता है, कोई रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, लेकिन फाइनली आप उससे आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में। इस नेक्स्ट टू 7-10 डेज़ में आई सी दैट कि आप लोग वो स्ट्रेस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि ऐसी एक एनर्जी में रह के फ़ायदा नहीं है, और ये एक मैसेज आपके लिए ये भी हो सकता है कि येस, आपको निकल लेना चाहिए, आपको म्यूज़िक इंक्लूड करना चाहिए अपने लाइफ में, थोड़ा बहुत साउंड्स आपको लेके आना चाहिए अपने लाइफ में। हाँ, यू नो, मैं वो बोल रही हूँ, वो एक खुशी आ जाती है। या फिर अगर आपको भजन सुनना पसंद है तो वही सुन लीजिए जो आपको रिलैक्स करता है, ठीक है। तो ये इस एनर्जी से आप डेफिनेटली निकलोगे। विद दिस चैरियट आई फील लाइक दैट आप अपनी गाड़ी ऑन करोगे और आगे निकलने वाले हो। तो या आप अपना पावर ले रहे हो वापस, वो अच्छा है। यस, ये देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपको बहुत सारा काम था, शायद बहुत वर्क हो सकता है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो। आपको कोई प्रोजेक्ट करना था, वो बहुत बैगेज बन गया है, आप बस आगे जाना चाहते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको पता नहीं इतना सारा बोझ आ गया है, शायद घर का बोझ हो सकता है, फैमिली का बोझ हो सकता है, साथ ही साथ रिलेशनशिप भी हो सकता है, साथ ही साथ वर्क भी हो सकता है, और आपको लग रहा है कि कहाँ फंस गए हम, इतना सारा काम क्यों है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। लेकिन आप ये फीलाइन मुझे यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ये लग रहा है कि थोड़े लोग बहुत ही ज़्यादा माइंड, आपको कुछ करने के लिए नहीं है फिर भी आप स्ट्रेस्ड फील करें, क्योंकि आपका माइंड कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड फील कर रहे हो। जैसे आपका वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, थोड़े लोगों को काम करके, फिजिकल एक्टिविटी करके आप स्ट्रेस हो चुके हो, तो उस टाइम में थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत आप रिलैक्स करें, म्यूज़िक सुने, तो अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालें। कभी कभी क्या होता है, हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, राइट। तो आपको कुछ भी हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालना है। वो आप एक शेड्यूल बनाइए, लिखिए कि आपको कैसे करना है। थोड़ा बहुत टाइम आप कैसे भी अपने लिए निकाल सकते हो, ठीक है। ये बात इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हमारा हेल्थ भी, आपका हेल्थ भी, शायद आपको बैक पेन हो शायद किसी लोगों के लिए, क्योंकि पता नहीं, उस पिक्चर में मुझे वो लग रहा है, क्योंकि आप इतना सारा काम करते हो और थक जाते हो आप लोग, तो इसलिए आप बहुत स्ट्रेस भी फील करते। कभी कभी मेंटल स्ट्रेस के कारण हमारा बॉडी बहुत वीक हो जाता है, कभी कभी बॉडी ही वीक हो जाता है, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन आप निकलोगे वहाँ से। तो एक बात याद रखिए, म्यूज़िक इंक्लूड कीजिए अपने लाइफ में। और वैसे भी मुझे लग रहा है अभी आप स्ट्रेस के कारण आप बहुत ज़्यादा थका फील करें। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डेविल एनर्जी के साथ ये आया, तो मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रेस के कारण आप बहुत थका फील करो, लेकिन आप फाइनली जब आप रिलैक्स हो जाओगे, जब आप ये जो ओवर स्ट्रेसिंग जो है ना आप करना बंद कर लेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप आगे बढ़ने वाले हो, आप ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। और धीरे ही से ही आप आगे बढ़ने वाले हो। दिस चैरियट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों आगे ही बढ़ने वाले हो, और मुझे लग रहा है आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। शायद आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती थी जहाँ पे आप लगता था कि आप स्टेबल नहीं हो, आपको स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक इनकम जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाइनली आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और आपको उतना मिल नहीं रहा है, वो पैसा आपको मिल नहीं रहा है, ऐसा सब लग रहा था आपको, बहुत सारे कन्फ्यूजन। लेकिन आप वहाँ से निकलने वाले हो, आप अपने माइंड को क्लियर करने वाले हो। तो यहाँ पे इसीलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे म्यूज़िक आया है। तो म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है इस प्रोसेस में। तो अगर आप सुन नहीं रहे हो, टाइम नहीं निकाल रहे, शायद म्यूज़िक सुनने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए टाइम निकालिए। और थोड़े लोग बस बेकार में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं, उससे निकलिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को फ्लो होने दीजिए, और जब आपकी एनर्जी फ्लो हो जाती है तब गुड थिंग्स आएंगे आपकी लाइफ में, तो वो आपको ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप जो भी करोगे आप वो स्टेबल होगा, भले ही धीरे हो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्लो मूविंग एनर्जी होती है, तो इसीलिए शायद चीज़ें धीरे जाए, बहुत जल्दी ना जाए। जैसे आप सोच रहे हो चीज़ें बहुत जल्दी ना जाए, लेकिन वो जाएंगी, आगे बढ़ेंगी और बहुत स्टेबल होगी। कभी कभी क्या होता है पता है, लोग बहुत जल्दी सक्सेस पा लेते हैं और वैसे ही नीचे आ जाते हैं। हमें वो नहीं चाहिए, राइट। हम धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ें, लेकिन वहीं पर हम बने रहें, वो स्टेबिलिटी रहे हमारे लाइफ में। तो आपके लिए मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो आप कुछ शुरू करने वाले हो, बहुत सारे लोग आगे बढ़ने वाले हो,
और वो स्टेबल होने वाला है, धीरे ही जाएगा, बहुत जल्दी नहीं जाएगा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहाँ पे 2 अर्थ साइन आए हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई तो आपके लाइफ में आने वाला है, ऐसा हो सकता है। कोई आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कैप्रिकॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली कैप्रिकॉन हो सकता है, वर्गो हो सकता है, और टैरस हो सकता है। कोई ऐसा इंसान है जो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो इतनी जल्दी कमिट नहीं कर रहा है, तो आप सोच रहे हो वाई इतना टाइम क्यों ले रहा है। तो याद रखिए, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है और उनको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, तो इसीलिए वो थोड़े स्लो होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग फेथफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। वो लोग थोड़ा स्लो होंगे कमिटमेंट करने के लिए, क्योंकि उनको उनकी स्टेबिलिटी सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देना चाहते हैं, तो इसीलिए वो हमेशा थोड़ा बहुत प्लानिंग करके धीरे ही आएंगे। तो आप जल्दबाजी मत करें, इसी चीज़ में भी ट्रस्ट करें, फेथ रखें कि सब कुछ ठीक ही होगा। विद दिस ये जो 2 एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स से, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनेंगे, ठीक है। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमिटमेंट, अगर आप कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो यह वो शायद थोड़ा धीरे ही आएगा विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बट या डेफिनेटली वो लोग आपको खुश रखना चाहते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको पूरी तरह सिक्योर करके रखना चाहते हैं। तो जो लोग भी पार्टनरशिप में है, आई फील लाइक आपके जो पार्टनर है आपको मटेरियल अबंडेंस, फिनेंशियली आपको अच्छा फील कराएंगे। उनके पास आई फील उनके पास एनफ है जो जिससे वो लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कभी कभी वो लोग भी स्ट्रेस हो जाते हैं, तो आप लोगों को एक साथ गाना सुनना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए, ठीक है। जब तब थोड़ा बहुत और आई फील और वो प्यार आएगा। आई डोंट नो, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कि या फाइनली मुझे अच्छा वीक ही लग रहा है। बस आपको अपना स्ट्रेस थोड़ा कम करना चाहिए, म्यूज़िक सुनना चाहिए, और या बाकी सब ठीक ही हो जाएगा। और डरिए मत जब चीज़ें स्लो जा रही हैं, या याद रखिए जब भी चीज़ें स्लो जाती हैं वो स्टेबल बनती हैं। आपके लिए स्टेबिलिटी आपके लिए ज़रूर आएगी। वो 444 जो नंबर है ना, जहाँ पे स्टेबिलिटी है, लेकिन आप खुद कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, आप ही खुद अपने आप को डरा देते हो आपकी ओवर थिंकिंग के कारण। तो वो मत कीजिए, बस आगे बढ़ते जाइए, आप जो कर रहे हो उस पर आगे बढ़ते जाइए। भले वो रिलेशनशिप हो, आपका रिलेशनशिप भी मुझे वैसा फेथफुली लग रहा है, तो ऐसा कुछ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी आपके लिए चार्म्स क्या है। तो इस वीक में रिलेशनशिप वैसे ही जाने वाला है, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होने वाला है। अगर आप कुछ प्रोग्रेशन के बारे में सोच रहे तो इट्स विल बी ओके। तो जो लोग पार्टनरशिप में, आई फील यू विल बी ऑल ओके, हैप्पी, स्टेबल, बट जस्ट ओवर थिंकिंग को स्टॉप करें। तो यहाँ पे चार्म्स देख लेते हैं कि क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, इनडिसिशन, किसी तरह का इनडिसिशन होगा, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत जब आपको बहुत इनडिसिशन फील करते हैं और आप लोग कि आपको कौन सा पाथ लेना है, तो यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए यही आंसर है कि म्यूज़िक को यूज़ करें। म्यूज़िक से आपको आंसर्स मिल सकते हैं, आपका गाइडेंस बहुत स्ट्रांग हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ये पावर बैक लेने की आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे देखिए ये जो चैरिट एनर्जी मुझे लग रहा है आप अपना पावर बैक ले रहे हो। फाइनली आप उस स्ट्रेस को छोड़ रहे हो और आप अपने आप स्ट्रांग बन रहे हो, और आपको पता चल रहा है कि ये स्ट्रेस में कुछ लिखा नहीं है और आप आगे बढ़ने वाले, अपनी चीज़ों को करने वाले हो, ठीक है। वो भी है यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे देखिए हैप्पीनेस आ रही है, तो आप हैप्पी रहने वाले हो इस वीक में। कोई ज़्यादा टेंशन आपने खुद अपना टेंशन बनाए रखा है एक एक चीज़ को छोड़ के, सोच के। तो ओवरऑल और वैसी कोई एनर्जीज़ नहीं है यहाँ पे। आपका सेल्फ डाउट, आपका फियर ही है मेन प्रॉब्लम, तो आपको उस पर वर्क करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विशबोर्न, शायद आपका कोई डॉग है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने डॉग से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो इस वीक, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे विश बोन जैसे लग रहा है, तो शायद छोटी सी कोई विश पूरी हो रही है आपको इस वीक, कुछ ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, छोटी सी कोई विश पूरी हो रही है। और यहाँ पे देखिए ये जो एनिमल आया है ऑवल, आई फील कि आप लोग बहुत वाइज पीपल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई वाइज पर्सन, यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई वाइज पर्सन आपको कोई एडवाइस दे सकता है, तो वो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको लेना चाहिए वो एडवाइस, तो ज़रूर लीजिए, ठीक है।
कोई ओल्डर पर्सन, थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई ओल्डर पर्सन आपको कोई फिनेंशियल एडवाइस दे रहा है, तो टेक इट, ओके। पता नहीं, वैसा लग रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं कि आपके लिए लेटर्स से क्या आया है। ओ ओ ओ ओ STEEH और L। हेलो, बस HL एक एक्स्ट्रा L नहीं है। हेलो, कोई हेलो बोलना चाहता है आप लोगों से, शायद ऐसा हो सकता है। सेट, समथिंग इज सेट, कुछ तो सेट होने वाला है आपके लाइफ में, राइट। या फिर आप कोई सेट एग्ज़ाम दे रहे हो, सेट का कोई एग्ज़ाम है लग रहा है, राइट। तो वो भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। अगर ऐसा है तो आपको उस पर शायद आप उसके लिए स्ट्रेस कर रहे हो, तो स्ट्रेस मत कीजिए, जस्ट उसके बारे में पढ़िए। कभी कभी हम बस स्ट्रेस करते रहते हैं और आगे एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप लोगों को एक्शन करना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। चीज़ें स्लो होने, शायद थोड़ी बहुत चीज़ें स्लो फील हो रही हैं आपको कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने पोर्शंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो स्ट्रेस मत कीजिए, आप सिर्फ पढ़िए। तो शायद ये जब आपको आपके पोर्शन सब आपको बहुत, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कभी कभी होता है ना, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उतना स्ट्रेस फील मत कीजिए, बस उस पर वर्क कीजिए, एक शेड्यूल बनाइए और अपने, कभी कभी हमें चीज़ों को अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रेस करे बगैर, ठीक है, ठीक है। और क्या, ओके, मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, सो अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये रेड कलर वाला क्रिस्टल चुना, तो आप लोगों के लिए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ आपकी एनर्जीज़ क्या रहने वाली है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो हम चार्म्स भी करेंगे लास्ट में, तो बने रहिए, ठीक है, और लेटर्स भी करेंगे, तो या आपको शायद कोई क्लूज़ मिल जाए, ठीक है। देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 to 10 डेज़। तो आपकी मेन एनर्जीज़ क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे है इनोसेंस और यहाँ पे है वर्दी। देखिए वो कलर्स, वो पिंक और येलोइश कलर आया है, तो पिंक हमेशा लव के बारे में बात करता है। तो आप यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपना सेल्फ वर्थ आपको ये याद रखना चाहिए कि आप वर्दी हो, ठीक है, आप बहुत केपेबल हो। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा वीक फील कराते हैं, क्योंकि वो लोग को पावर चाहिए हमारे ऊपर। तो ये बात याद रखें कि आपके अंदर एक पावर है, हर इंसान के अंदर पावर होता है, हर इंसान के पास एक कैपेबिलिटी होती है। कभी कभी हम जस्ट ढूंढते रह जाते हैं कि क्या कैपेबिलिटी है, और हमें लगता है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप याद रखिए कि हर इंसान इस दुनिया में वर्दी है, और आप लोगों के लिए कार्ड जो आया है, तो याद रखिए कि आप वर्दी हैं। आप इस दुनिया में एक रीज़न के लिए हो, आपके पास भी यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके पास भी टैलेंट है, ठीक है। आप भी दूसरे लोगों, आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो अगर आपको कोई कहता है कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, तो उनको छोड़िए, क्योंकि आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस भी कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, तो यहाँ पे इनोसेंस आया, तो वो ये कार्ड यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है ना, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम जब अपने इनोसेंस में होते हैं हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, जब हम कभी कभी हम बहुत सीरियस बन जाते हैं अपने लाइफ में, और हम अपना वो बचपना खो देते हैं। तो ये जो वक्त है, ये जो अगला 7 से 10 दिन है, अपने आप से प्यार करने का वक्त है, अपने नादानी से प्यार करने का वक्त है। कभी कभी नादान होना भी अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। कभी 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 जब हम नादान होते हैं, लोग हमारा फ़ायदा उठा देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ये जो 2 कार्ड्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने आप जो नादान इंसान हो, आपको उस पर गर्व होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जैसा कोई है नहीं इस दुनिया में। याद रखिए कि आप जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आपके पास जो है वो कैपेबिलिटी है, वो किसी और के पास नहीं है। तो दूसरे लोगों को कंपेयर करके अपने आप को छोटा मत बनाइए, क्योंकि आप जो हो, भगवान ने आपको वैसे ही बनाया है, ठीक है। तो याद रखिए, अपने आप को प्रेज़ कीजिए। अगर आप कभी कभी दूसरे लोग सोसाइटी के कारण आप अपने आप को सुंदर नहीं मानते हो, तो ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ
अपने आप से प्यार करना चाहिए, ठीक है। एक अच्छी सेल्फ टॉक होनी चाहिए। जब आप अपने आप से बात करते हो तो अच्छे से बात करें, रेस्पेक्टफुली बात करें, ठीक है। याद रखें, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट में बात करते हैं, लेकिन अपने आप से जब बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। हम कभी कभी अपने आप पे इतना हार्श हो जाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत, मुझे लग रहा है ये 2 कार्ड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। अपने नादानी को एक्सेप्ट कीजिए, और वो जो फ़न एनर्जी है कभी कभी आप में है वो ह्यूमरस साइड, वो उसको लेके आइए। इतना सीरियस मत हो जाए, इतनी अडल्ट लाइफ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बचपना अच्छा है, ठीक है। और यस, आप वर्दी हो, आप यूनिक हो। अगर कोई आपसे कहता नहीं है कि आप जो, कभी कभी क्या होता है हम बहुत कुछ करते हैं और पीपल रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हमारा वर्क, हमारा वर्थ, तो हमें बहुत अजीब लगता है, हमें दर्द होता है। तो आप लोगों को दूसरे लोगों में वो नहीं ढूंढना है, दूसरे लोगों की रिकग्निशन की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप को रिकग्नाइज़ करें और खुद अपने आप को प्रेज़ करें, ठीक है। और यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अपने आप से प्यार करें। वो एक पिंकिश कलर है ना, आपको अपने आप से बहुत प्यार करना चाहिए। अपने आप को अपने आप से प्यार करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तभी आप दूसरे लोगों से प्यार कर सकते हो। जब आप अपने आप को वैल्यू करोगे तभी आप दूसरे लोगों को वैल्यू करोगे। तो अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपने स्ट्रेंथ्स को वैल्यू कीजिए, अपनी वीकनेस को भी वैल्यू कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर लोगों के पास होता है 2 साइड्स, वीक होते हैं कभी हम किसी सिचुएशन में वीक हो जाते हैं, कभी हम किसी सिचुएशन में बहुत स्ट्रांगली खड़े हो जाते हैं। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है हाँ, हम कितने स्ट्रांग थे, हम इतने आराम से उस सिचुएशन से पार करके, उस चैलेंजेस को पार करके हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। कभी कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो इस वीक आपको, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपके लाइफ वर्दी नहीं है, आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो ये मैसेज आपके लिए ये है कि आपको याद रखना है कि आप वर्दी हो, आप केपेबल हो, आपके पास भी टैलेंट है। अगर आपके पास कोई हॉबी है तो उस पर वर्क कीजिए। जो बचपन में जो कहीं गुम गया था वो हॉबी पे वर्क कीजिए। जो आपको खुश रखता है उस पर वर्क कीजिए, और रिमेंबर कि आप वर्दी हो, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 एनर्जी आई है, देखिए यहाँ पे, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यस, आपने बहुत लाइफ में, पता नहीं, पीछे मुड़ के, जब मैंने वो एक बात बोली थी ना, जो पीछे मुड़ के देखो तो आपको लगेगा कि आप कितने स्ट्रांग हो। वो देखो, वो शेर जैसे, वो लायन जैसे स्ट्रेंथ है आप में, आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग है। तो यस, आपने बहुत चैलेंजेस को पार करके आप अभी तक पहुँचे हो, तो आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। तो अभी अपने इनर स्ट्रेंथ को तोड़ने मत दीजिए, वो वैसे ही बनाए रखिए। और ये जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। वो लाइन, आप अपने किंग हो, तो किंग या क्यून हो, तो आप बनो वो। आप अपना पावर लीजिए। आपको किसी से कोई इंसान को सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ भगवान से सरेंडर कीजिए, भगवान को सरेंडर कीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और कभी अगर लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो अपने आप स्ट्रांगली आप खड़े रह सकते हो। आप खड़े रहिए, क्योंकि आपके पास वो है। कभी कभी क्या होता है, हम विश्वास नहीं करते अपने आप पर, और फिर हमें लगता है कि वो लोग जो कह रहे हैं वो सही है। नहीं, वो नहीं सही है। तो आप लोगों को ये मैसेज यहाँ पे रिमाइंड कराने के लिए आया है कि आप स्ट्रांग हो, आप करेजियस हो, तो आगे बढ़ते जाइए। और जो आप सोच रहे हो, आप बस खुश रह के वो कीजिए। जो भी आपके मन को बहुत खुश करता है, जो बचपना, जो नादानी है ना आपकी, वो जो वापस लेके आते हैं, वो कीजिए। क्यों आप डर रहे हो, ठीक है। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो एक्शन टाइम है यहाँ पे भी। ये स्ट्रेंथ, जो भी आपको करना है आप कीजिए। और यहाँ पे देखिए एक लिजर्ड भी आया है। आप ग्रो करने वाले हो, आप एक नए इंसान बनने वाले हो। आप में वो पोटेंशियल है, आप इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेके आ सकते हो। आपके पास उतनी कैपेबिलिटीज़ है गाइस। तो आप क्यों इतना स्ट्रेस कर रहे हो, क्यों आप वीक फील कर रहे हो? आप बहुत स्ट्रांग पीपल हो, ठीक है। आप जो भी चाहते हो, आपके जो भी ड्रीम्स है, उसकी तरफ जाओ। शायद चैलेंजेस तो आएंगे, चैलेंजेस के बिना तो लाइफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, कर्मा बैलेंस करना है, इतना कुछ है लाइफ में। तो आपको सिर्फ अपनी लाइफ, अपने गोल्स की तरफ जाना है, अपने सितारों को पकड़ना है। यहाँ पे देखिए स्टार्स आ रहे हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में रखनी है। आपकी ज़िंदगी आपके पास है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। तो अपने लिए बड़ा सोचो, क्यों आप छोटा सोच रहे हो अपने लिए, ठीक है। और आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई। आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, क्यों लोग पीछे स्टैप कर देते, क्यों मेरे को ये नहीं मिल रहा है। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये जो साइकिल है जो चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 10 हमेशा कंप्लीशन की बात करता है। लेकिन हाँ, आपको ये 2 कार्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि किसी ने फील करा है आपको, आप वर्दी नहीं हो,
ऐसा कुछ कहा होगा जो आपको बहुत ज़्यादा दिल में चुभ गया था, लेकिन आप बहुत करेजियस हो। आपके ये मैसेज आपसे डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप वर्दी हो और वैसे ही रहो। अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। खुद देखिए, आपको अपनी एनर्जीज बैलेंस करनी चाहिए। और पता नहीं आर्कएंजल माइकल आ रहे हैं, क्योंकि विद दिस टेम्परेंस कार्ड मुझे वो आर्कएंजल माइकल के ब्लेसिंग्स आपको दिख रहे हैं। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो, उनको बुलाएं। अगर आप उनको मानते हो तो प्लीज़ उनको बुलाएं, वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और यस, आपको योगा करना चाहिए। आप जब भी बहुत स्ट्रेस होते हो तो मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए। मुझे लग रहा है अपने एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ में ये जो शायद किसी ने आपसे कुछ कहा होगा जिसके कारण आप ऐसा फील कर रहे हो, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, शायद कोई कुछ कहेगा और आप बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा, क्यों ऐसा कहा, तो आपको थोड़ा टाइम लेगा उसको रियलाइज़ करने के लिए। लेकिन ये जो मैसेज है आपको ये कह रहा है कि उस चीज़ों को छोड़िए। लोग हम दूसरे लोगों के इमोशंस, दूसरे लोगों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो हमें पता है, राइट। तो सिर्फ आप अपने नादानी को मत छोड़ें। कभी कभी हम किसी की बातें हमें दिल में यहाँ पे बहुत ज़ोर से चुभी हैं, ये 10 ऑफ सॉर्ड्स से बहुत ज़ोर से चुभी हैं आपको, मुझे पता है। लेकिन आपके पास वो करेज है, आप उसे अच्छे से उभर के आ सकते हो। कभी कभी जो लोग कहते हैं उसका अच्छा साइड, अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं ना, जो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, तो वो लीजिए, उसको मत इग्नोर कीजिए। कभी कभी लोग कुछ कह देते हैं जो हमें चेंज करना चाहिए अपने लाइफ में। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आपको चेंज करना चाहिए, आपका दिल अगर कहता है, तो वो चेंज कीजिए। उसको बस अपने दिल में डाल के कि आप वर्दी नहीं हो, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ बुरा कहा है किसी ने, या ऐसा कुछ किया है जो आपको बहुत हर्ट कर गया है, तो वो उनका प्रॉब्लम है, ठीक है। ये बात याद रखिए, वो उनकी एनर्जी है, उनकी नेगेटिव वाइब है, वो आपकी नहीं है। आप में वो मासूमियत है, आप वर्दी हो। डोंट अलाउ एनीवन, किसी को भी अलाउ मत कीजिए आपके ऊपर ऐसे। कभी कभी दूसरे लोगों के थॉट्स और फीलिंग्स हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि हम उनकी तरह सोचने लग जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप बन के रहिए, यू आर सेल्फ। एक इंडिविजुअलिटी है आपके अंदर, आप वैसे बनिए, ठीक है। जो पर्सन आप हो वही बनो। दूसरे लोगों के आइडियाज़, थॉट्स अपने अंदर लेके आके वैसे मत बनो, ठीक है। ये भी बात है यहाँ पे आ रही है। और आपको अपने मुझे लगता है वो एनर्जीज़, वो जो डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है, वो बैलेंस हो रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में भी अगर आपको प्रॉब्लम्स थी पहले, वो भी सॉल्व हो जाएंगे नेक्स्ट 7 to 10 डेज़। ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। बस यहाँ पे आपको अपने से प्यार करना है। तो मेन मैसेज मुझे वही लग रहा है, आपको ये समझना है कि आपके पास भी पावर है, आप भी इस दुनिया को मुट्ठी में लेके आ सकते हो। आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है विद दिस 8 और मुझे वो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नंबर भी है, और टेम्परेंस भी बैलेंस की बात करते हैं। तो वो बैलेंस, वो कॉपरेशन आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। और आपकी 2 एनर्जीज़ जो है ना, आपकी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, वो भी बैलेंस में हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस याद रखिए कि आप वर्दी हो। अपने आप को कम मत समझिए अगर आप ऐसा कर रहे हो तो नो। ओके, तो आपके लिए चार्म्स क्या हैं देखते हैं। तो ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 to 10 डेज क्या है चार्म्स, ओके। यहाँ पे 5 नंबर आया है, 1 नंबर आया है और 6 नंबर आया। आपको बहुत से नंबर्स मिल गए, ठीक है। तो शायद 1, 5, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। शायद 5 ऑफ अक्टूबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 ऑफ अक्टूबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 1 मुझे लगता है नई बिगनिंग, कुछ तो चेंज होगा जो आपको नई बिगनिंग की तरफ लेके जाएगा। और विद दिस नई बिगनिंग आप अपने रिलेशनशिप में बहुत हारमोनी पाने वाले हो। शायद वो फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, शायद वो आपके स्पाउस के साथ हो, जो भी हो। यहाँ पे देखिए फिर से वो पिंक कलर आया है, यहाँ तो पिंक और येलो देखिए प्यार में आप कॉन्फिडेंस पा सकते हो। देखिए ना, कलर्स देखिए, लुक एट दैट, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल विद दिस पिंक एंड येलो। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपको अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। याद रखिए कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। और यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर भी आया है, तो यस, एक मिनट। तो आपके जो गोल्स हैं, आप उसके लिए बहुत पैशनेट होने वाले हो, तो उसकी तरफ जाइए। आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ है, उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। आप कुछ क्रिएटिवली करना चाहते हो, अगर आपके हॉबी कुछ है, अगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ मिल रहे हैं, तो उस पर वर्क कीजिए। आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने आप पर। वही वर्दीनेस जो बोलते हैं ना, प्यार से, अपने आप से प्यार से बातें कीजिए। जब आप अपने आप से प्यार से बातें करोगे तो आपकी एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाली है। वो बोलते हैं ना, जब हमारे थिंकिंग जब बहुत अच्छी होती है, तब
हम सब कुछ अच्छा ही देखते हैं। जब हमारे थिंकिंग अच्छी नहीं होती तब हम सब कुछ बुरा ही देखते हैं, सब लोगों में प्रॉब्लम ही देखते हैं। तो आपको उसमें अपने आप से बहुत ज़्यादा अच्छे से बातें करनी चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ लव। तो आप वो ही सीखने वाले हो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़, और आप उसमें कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहने वाले हो। मुझे लग रहा है आप अपने आइडियाज़ में कॉन्फिडेंट रहने वाले हो और उस पर वर्क करने वाले हो। बी काइंड एंड केयरिंग टू योर सेल्फ ऑल्सो, ओके। कभी कभी हम दूसरे लोगों को बहुत काइंड एंड केयरिंग देते हैं, अपने आप को काइंड एंड केयरिंग नहीं देते, तो इट्स इंपॉर्टेंट। और देखिए आपके पास चाबी भी है, ताला भी है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको आराम से बोलते हैं ना, आपके पास दोनों है, ठीक है। आप आराम से अपने सोल्यूशंस, आपके पास सारे सोल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के, ठीक है। और आप खुद अपने दिल की चाबी खुद ही आप खोल सकते हो। जब आप अपने आप से प्यार करोगे तब, अब जब आप अपने दिल की दिल के दरवाजे खोलेंगे तब वो एनर्जीज़, अच्छी अच्छी एनर्जीज़ फ्लो होंगी आपकी तरफ। नई शुरुआत मुझे लग रही है इसलिए, जब आप अपना दिल खोलोगे, जब हम अपना हार्ट सेंटर खोलते हैं, जब आप अपने आप से प्यार करोगे, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करोगे, वो जो दोनों एनर्जीज़ है, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ को, तब आपकी ज़िंदगी में भी नई शुरुआत आने वाली है। तो ये जो चेंज है आपके अंदर आने वाला है, मुझे लग रहा है वो 5 है ना, वो जो एक पॉजिटिव चेंज आपके अंदर है। तो ये मैसेज आपसे यही कह रहा है कि वो पॉजिटिव चेंज को एम्ब्रेस करें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये टी पॉट आया है, तो फ्रेंड्स के साथ, अगर आपके लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, या फिर आपके सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, तो उनके साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक करो, ठीक है। जो लोग आपको अच्छा फील कराते हैं उनके साथ, उन लोगों के साथ नहीं जो आपको, आप वो दी नहीं हो ऐसा जो कहते हैं, उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम मत स्पेंड कीजिए। उन लोगों के साथ चाय पीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा, आपका अंदर का जो नादान है, जो वो क्रेज़ी साइड है ना, जो बाहर निकालते हो। कभी कभी अपने भाई बहन के साथ वो क्रेज़ी साइड निकलता है, लड़ाई करते हैं लेकिन वो हमारे लिए बहुत केयरिंग भी होते हैं, बहुत सारे तो वो टाइप ऑफ एनर्जी जिनके साथ आप बन सकते हो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। तो आपके लेटर्स क्या दिखते हैं, इसमें कोई क्लूज है, दिखते हैं। ओके, फॉर माई ग्रुप 2 फॉर नेक्स्ट 7 to 10 days एंड ओके। ए ना, जब आपको ना बोलना है तो ना ही बोलना है या, और जब या बोलना है तो या बोलिए। ओके वाह, या और ना आया है, यस और नो। आई फील लाइक जब आपको यस बोलना है तो यस बोलिए, जब आपको नो बोलना है तो नो बोलिए, ठीक है। और देखिए टी पॉट आया था, यहाँ पे टी भी आया है, तो यस मैंने जो बोला वो करेक्ट आया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, आपको अच्छी चाय भी पीनी चाहिए, ग्रीन टी पीजिए ये भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चाय पीना चाहिए आप लोगों को। और यस अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक कीजिए, या फिर अगर आपके भाई बहन आप कनेक्ट करते हो उनसे तो कनेक्ट कीजिए, वो आ रहा है, उसके साथ हंसी मजाक कीजिए। GDNIRBO और यहाँ पे ईट भी आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, ठीक है। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो तो वो भी हो सकता है कि आपको अपने हेल्थ की भी देखभाल कीजिए। यस, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अपने हेल्थ की देखभाल करना, अपने लिए कुछ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अपने लिए टाइम निकालिए, आपको जो पसंद है वो खाइए, उसके लिए टाइम निकालिए, ठीक है। और क्या आया है, ओके ओके, तो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप नंबर 2। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये ग्रीन एवेंचुरिन चुना, आप लोगों के लिए अगला 7 से 10 दिन की एनर्जीज़ क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखिए लव आया है, तो वाव, तो आपने बहुत ज़्यादा एंडोर किया होगा अपने लाइफ में पास्ट में, लेकिन फाइनली आपको प्यार मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो आप डिज़र्व करते हो वो प्यार मिल रहा है। तो कभी कभी और आप ऐसे इंसान हो जो दूसरे लोगों को बहुत प्यार दे सकते हैं, और उनके हार्ड टाइम्स में भी आप
उनके दूसरे लोगों के हार्ड टाइम्स में आप उनको एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके पास वो पावर है। यहाँ पे अगला कार्ड देखिए, वो पावर वाला कार्ड है। आपके पास वो पावर है जहाँ पे आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हैं। आप शायद कोई मोटिवेशनल देने वाले लोग हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस देते हो और साथ ही साथ आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी में उनको पावर दे सकते हो। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि आप इस वीक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हो, ठीक है। आपके पास बहुत पावर होगा, बहुत एनर्जी होगी, मुझे लग रहा है नेक्स्ट 7 से 10 दिन आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपने गोल्स की तरफ जाने वाले हो। आप बहुत मल्टीटास्किंग सब करने वाले हो, ऐसा लग रहा है मुझे, जहाँ पे 2-3 काम एक साथ कर लोगे। आपका सब कुछ काम मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी निपटा पाओगे आप अपना काम। आपको उतना स्ट्रेस भी नहीं करना पड़ेगा, आपका काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी काम करोगे आप बहुत प्यार से करोगे। इसीलिए मुझे वो लग रहा है कि आपका काम सब बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है। और वो सोलर प्लेक्सस मुझे एक्टिवेट लग रहा है आपका, जहाँ पे आप बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले हो। आप जो भी काम करोगे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, इसलिए वो जो भी काम होगा उसमें बहुत प्यार होगा आपका, इसलिए आपको प्यार भी वापस मिलेगा। तो आप जो भी करते हो अपने लाइफ में, जब आप प्यार से करोगे तो आपको वापस वो प्यार मिलने वाला है, मुझे लग रहा है। यस, आप बहुत अप्रिशिएटेड फील करोगे, मुझे लग रहा है। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। या आपको कुछ शायद किसी एक इंसान से आपको बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं, अप्रिशिएशन मिल जाए, जहाँ पे लोग आपको चढ़ा के बोल रहे हैं कि हाँ आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। ऐसा कोई छोटा सा एक मैसेज मिल जाए आपको, शायद ऐसा भी हो सकता है, ये भी दिख रहा है। लेकिन फाइनली आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, बहुत ही अच्छा फील करोगे। और आप अपने आप से प्यार करोगे। आप अपने आप से प्यार करते हो, मुझे लग रहा है। आपका सेल्फ लव भी बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। किसी लोगों को सेल्फ लव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस पाइल को है। ये पाइल अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और वो प्यार दूसरे लोगों को भी देते हो। आप बहुत काइंड और केयरिंग भी हो, इसीलिए मुझे लग रहा है। तो फाइनली आप अपने पावर में हो नेक्स्ट 7 to 10 डेज। लुक एट दैट, मैजिशियन का कार्ड आया है। यस, आप जो भी करना चाहते हो आपके पास सारे रिसोर्सेस होंगे। आपको सिर्फ थोड़ी बहुत मैजिक डालनी है और आप बहुत अच्छा करोगे, मुझे लग रहा है। विद दिस मैजिशियन कार्ड आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ चीज़ें जो अपने लाइफ में हैं, या फिर आपके पास वो एक स्ट्रॉन्ग, मैंने बोला ना, वो पावर है। राइट नाउ आपकी लाइफ में वो पावर है। आप कुछ भी जो भी चाहते हो आप इजीली कर पाओगे। चीज़ों को आप बहुत जल्दी मैनेज कर पाओगे। आपका शेड्यूल बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करने वाले हो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। बहुत प्यार से कर रहे हो आप सब कुछ, और इसलिए ऐसे करते जाओ, क्योंकि बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है, मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वॉन्ड, सब नई एनर्जी है, कुछ नए दरवाजे भी खुल रहे हैं, मुझे लग रहा है। विद पेज ऑफ वॉन्ड और मैजिशियन, देखिए नंबर 1 और मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है। अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आपको बहुत पावरफुल बनाएंगे, मुझे लग रहा है। और उस आइडियाज़ पे वर्क कीजिए, क्योंकि वो आइडियाज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस लेके आ सकते हैं। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स शायद थोड़े लोगों की लाइफ में कोई बच्चा भी हो सकता है जिसको आपको गाइड करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चे होंगे आपकी लाइफ में, उनकी पढ़ाई देखनी पड़ेगी आप लोगों की, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप उनके बारे में स्ट्रेस्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो वो भी एनर्जी है। या फिर थोड़े लोगों के लिए कोई ऐसा एक इंसान आ रहा है उनकी लाइफ में जो आपको गाइड कर सकता है किसी चीज़ों में, आपके साथ आपकी मदद कर सकता है आपके क्रिएटिव फील्ड में। ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं, ठीक है। कोई इंसान आ सकता है, शायद कोई करियर में आपकी मदद करें विद दिस क्रिएटिव आइडिया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में जिस पे आप वर्क करोगे और वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है इस हफ्ते। या फिर कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे आप वर्क कर रहे हो। इट विल बी ओके, डोंट वरी अबाउट दैट न्यू प्रोजेक्ट, ओके। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाली, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी विद दिस पावर ऑल्सो। तो आप बहुत ज़्यादा, आपके पास बहुत एनर्जी होने वाली है विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में, अपने गोल्स की तरफ जाने वाले हो। तो शायद थोड़े लोगों के लिए कोई फायर साइन आ रहा है विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। शायद कोई फायर साइन आपके पास आ रहा है, लव लाइफ में। अगर आप सिंगल हो तो शायद आप उनके साथ कम्युनिकेट करने वाले हो विद फायर, लियो, सैच और एरीज हो सकते हैं। और आप शायद कनेक्ट करोगे उन लोगों से। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है उनके वर्क, शायद आप अपने वर्क में उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर सिंगल हो तो शायद आप ऐसे इंसान से आप कनेक्ट कर सकते हो, पॉसिबली कोई ऐसा इंसान से आप कनेक्ट कर सकते हो, वो दिख रहा है यहाँ पे। और आपके पास सब कुछ है।
आपके पास क्रिएटिव आइडिया है, आपके पास रिसोर्सेज है, तो सिर्फ वर्क कीजिए। आपके पास कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, तो अगर आप थोड़ा बहुत उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करें तो याद रखिए, जब भी आप अपने आप पे भरोसा करोगे और सेल्फ डाउट को छोड़ोगे, अपने आप को प्यार से देखोगे, तो चीज़ें बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो सकती है आप लोगों के लिए। आपके पास वो पोटेंशियल, लुक एट दैट। वाओ, आपको तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, एम्प्रेस, और फिर यहाँ पे देखिए टावर। यस, आपके पास देखिए 3 मेजर अरकाना आए हैं और 2 कॉर्ड कार्ड्स आए हैं। यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो टावर आ रहा है, कुछ तो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में जो आपको बहुत पावरफुल बनाने वाला है, ठीक है। शायद अगर आपका जॉब चला गया, शायद ये टावर एक पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है। शायद कुछ जॉब चला गया था पास्ट में आपका, या फिर रिलेशनशिप टूट गया था, लेकिन ये सब कुछ आपके अच्छे के लिए हुआ है। मुझे लग रहा है वो आपको और पावरफुल बना रही है। जो टावर है ना, ये जो एक टावर टूट गया है, वो शायद आपके अच्छे के लिए है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंज है। यहाँ पे ये टावर से आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो टावर जो गिर रहा है, वो जो चेंज आ रहा है, वो आपको और पावरफुल बनाने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस और बड़ा करने वाला है। और आप इस एनर्जी में आ रहे हो, इस एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियली अबंडेंट, मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, आप बहुत खुश रहने वाले हो। इस नेक्स्ट 7 डेज विद दिस एम्प्रेस आप बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं। आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को देखिए, उस पर वर्क करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। वो क्रिएटिव आइडियाज़, बहुत क्रिएटिव आइडियाज़, अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में वर्क करते हैं तो अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को वर्क कीजिए, क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, उसकी तरफ जाइए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चेंज, शायद कोई लोग मदरहुड में जा रहे हैं, वो चेंज हो सकता है, वो एक नई बिगनिंग हो सकती है। आप शायद प्रेग्नेंट हो, आप जान रहे हो, या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा लोग है, कोई जो प्रेग्नेंट है, ऐसा हो सकता है। कोई न्यूज़ मिले जो आपको बहुत खुश रखे, ठीक है, खुश कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप बहुत खुश रहने वाले हो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़। अपनी एनर्जी में बहुत खुश रहने वाले हो। आपके पास बहुत काम होगा करने के लिए, पर फिर भी आप बहुत खुश और बहुत अच्छे, आपके पास वो एनर्जी होगी। बोलते हैं ना, कभी कभी हम डल हो जाते कोई वीक, ये वीक आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाले और आगे बढ़ने वाले अपने लाइफ में, ठीक है। तो थोड़े लोगों के लिए शायद कोई इंसान आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जैसे इंसान है जो बहुत पैशनेट है, उनके साथ शायद आप वर्क कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। और विद दिस मैजिशियन कार्ड आपका रिलेशनशिप भी अच्छा ही जाएगा, आप बहुत अच्छा फील करने वाले विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। आप बहुत ग्लो करने वाले, शायद आप थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आ रहे हो अपने लाइफस्टाइल में, अपनी ईटिंग हैबिट्स में शायद थोड़ा चेंजेस लेके आ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये जो चेंजेस है वो आपके लिए बहुत अच्छा फील कराएगी आपको विद दिस टावर एंड दिस एम्प्रेस। आई फील लाइक दैट ये जो भी चेंजेस है वो आपको बहुत अच्छा ग्लो कराएगी, आपको आपकी इनर ब्यूटी निखर के आ रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करोगे, वो एक फील, आप हर चीज़ में प्यार देखने वाले हो, क्योंकि जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तब हमें हर चीज़ अच्छी लगती है। तो वैसी ही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यस, पावरफुल होने वाला है। तो याद रखिए, आप बहुत पावरफुल पीपल हो। आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, उसको लेट गो मत कीजिए, क्योंकि ये जो क्रिएटिव फील्ड में हो आप, हर फील्ड में कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप कर सकते हो। तो जो भी ये आइडियाज़ आ रहे हैं उसको लीजिए। आप बहुत फर्टाइल भी हो सकते हो नेक्स्ट 7 to 10 डेज़ विद दिस एम्प्रेस। तो अगर आप कंसीव करने की कोशिश करें तो वर्क कीजिए उसमें, क्योंकि वो भी आपके लिए हो सकता है चेंज। तो कुछ तो नई शुरुआत होने वाली है, आप फाइनली अपने पावर में आने वाले विद दिस मैजिशियन। नहीं, कुछ तो नई शुरुआत, शायद नया करियर हो सकता है जो बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा आपके लिए, ऐसा हो सकता है। नया जॉब मिल सकता है आप लोगों को, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ तो नया लव में भी आ रहा है आप लोगों के लिए, कोई आ रहा है, या फिर कोई फ्रेंड से आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर जो चीज़ें ब्रेक हुई थी वो अच्छे से ग्रो हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे अगला 7 से 10 दिन आप लोगों के लिए। तो देखते हैं कि और क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 to 10 डेज़। ओके, तो आप बहुत पावरफुल रहने वाले और सारी चीज़ें आपके पास, आपके हाथ में, आप कुछ भी बना सकते हो, आप कुछ भी बिगाड़ सकते हो। तो याद रखिए कि ऐसी एनर्जी में मत चले जाइए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों के लिए, रियली आप स्ट्रेस नहीं करने वाले हो। तो अगर आप लोग स्ट्रेस कर रहे हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपना पावर रखिए और जिस पे आप वर्क कर रहे हो उस पर वर्क करते जाइए गाइस, बस उतना ही बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए चांस ग्रुप 2 के लिए क्या है नेक्स्ट। ओ, आपको तो बहुत सारे चांस भी मिल गए। देखिए यहाँ पे देखिए विद दिस, अब मैं क्या कहूँ वही सोलर प्लेक्सस आपका वो एक्टिवेट हो चुका है, मुझे लग रहा है सोलर प्लेक्सस। आप बहुत कॉन्फिडेंट बनने वाले हो। तो यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस
बहुत कॉन्फिडेंट बनने वाले हो और उसको बनाए रखिए। आप जो भी वर्क करोगे उस पर आपको सक्सेस मिलेगा। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं ना तो बात ही अलग होती है, राइट। और यहाँ पे देखिए मैंने बहुत एनर्जी होगी बोला था आप लोगों को इस हफ्ते। देखिए यहाँ पे मंकी आया तो आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, आप सारे काम अच्छे से कर पाओगे। और यहाँ पे देखिए लिजर्ड भी आया, तो आई सो समवेयर, एक मिनट था कहीं तो था, ये देखिए आप एक डिफरेंट पर्सन की तरह ग्रो हो रहे हो। यहाँ पे देखिए लिजर्ड भी आया है, तो या आप रिजेनरेट हो रहे हो, आप एक नए कम्प्लीटली आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने वाले हो, कुछ नया करने वाले हो जो आपको बहुत खुश रखने वाला है। और देखिए विद दिस ब्लू कलर आई फील कि आप अपने डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हो। तो भगवान मेडिटेट कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा आंसर्स गाइडेंस मेडिटेशन थ्रू मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और अपने क्रिएटिव आइडिया पे वर्क कीजिए। कभी कभी क्या होता है हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन हम डर जाते हैं और वो आइडियाज़ पे वर्क ही नहीं करते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उस आइडिया पे वर्क करें, उसको वहीं पे कहीं पे टंगा मत। कभी कभी हम कोई ड्रेस वहीं पे टांग देते फिर पहनते नहीं है, तो वैसा ना हो जाए आपका क्रिएटिव आइडिया। उस पर वर्क कीजिए, तभी आपको वो आप हासिल कर पाओगे जो आपको अपने लाइफ में हासिल करना है। तो और यहाँ अपना सेल्फ केयर कीजिए, अपने से जेंटली पेश आइए। और यहाँ पे देखिए लव आया है, तो विद दिस डियर हमेशा मुझे लव तो यस, लव इज़ ऑल अराउंड यू। और आप खुद एक अच्छे इंसान हो जो दूसरे लोगों को बहुत काइंड नर्चर कर सकता है। आप दूसरे लोगों को भी नर्चर करोगे, दूसरे लोगों को भी। शायद आप कोई मदर हो, अगर आप मदर हो तो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से देख रहे हो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक हाउसवाइफ हो तो आप जो अपने लाइफ में करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे, आप अपने बच्चों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालें, सेल्फ केयर करें, ठीक है, क्योंकि दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और देखिए यहाँ पे देखिए क्रिसेंट मून भी आया है, तो यस मून एनर्जी। मून में कभी कभी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, कभी कभी आगे का हमें पूरा पता नहीं होता, तो आगे के बारे में जानने की कोशिश मत कीजिए। अभी अपना प्रेजेंट जो है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एंसेस्टर्स हैं आपके, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे थर्ड आई का कलर विद दिस, मुझे लग रहा है आपके एंसेस्टर्स, आपके कोई तो एंसेस्टर्स है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आपका ये वीक बहुत पीसफुल रहने वाला है, मुझे लग रहा है आप बहुत खुश रहने वाले हो इस वीक। जैसे मैंने कहा था एवरीथिंग इज़ ओके, यस। फैमिली मैटर्स हो सकते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, आपको फैमिली भी संभालना है, अपना शायद आप करियर में कुछ नया करना चाहते हो, तो थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप बहुत पीसफुल रहने वाले हो। आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो मंकी के, जहाँ पे आपको बहुत सारी एनर्जी होने वाली है। तो यस यू आर गोइंग टू बी एनर्जेटिक दिस वीक। यस आई लव फुटबॉल, तो वही एक एनर्जी मुझे लग रही है। अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल खेलिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए, आपके पास बहुत एनर्जी है। और यहाँ पे देखिए वो टेडी बेयर, यस यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला हो, आपके पास बहुत एनर्जी होने वाली है, मुझे वही लग रहा है यहाँ पे इस वीक, वेरी वेरी एनर्जेटिक। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो आई फील बहुत पैशनेट और बहुत एनर्जी होने वाली है। आप अपने काम बहुत आराम से कर पाओगे नेक्स्ट 7 to 10 days, आई फील लाइक दैट। और देखते हैं कि लेटर्स में क्या है। CNOAR H, nothing is there, DSP, ओके। HR, अगर आप HR में काम करते हो तो आपका काम सिर्फ आराम से हो जाएगा, स्ट्रेस मत कीजिए, ओके। आप अपने काम अपने आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओगे, मुझे लग रहा है वो भी है। तो या अगर आपको कभी नो कहना है किसी चीज़ को, अगर कोई काम आपको पसंद नहीं है तो नो कहने से डरिए मत, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, ठीक है। वो भी दिख रहा है यहाँ पे। फिर क्या आ रहा है, आंसर्स, ANS, आंसर। आपके सवालों के जवाब आपको मिलने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली किसी चीज़ को लेकर, कोई सिचुएशन को लेकर, मुझे ऐसा भी लग रहा है। यस
आप जब मेडिटेट करोगे आपको आंसर्स मिल सकते हैं, आपको क्लैरिटी मिल सकती है किसी चीज़ की। और वैसे भी अभी मुझे लग रहा है आज एरीज फुल मून है, वो तो क्लैरिटी लेके आता है लाइफ में, तो वो एक एनर्जी आने वाली, ट्रुथ जो है वो बाहर आने वाला है, आपको बहुत क्लैरिटी मिलने वाली किसी सिचुएशन को लेके, और वो आपको बहुत अच्छा फील कराएगी, बहुत एम्पावर्ड फील कराने वाली, मुझे ये भी लग रहा है। शायद दूसरे लोगों की सच्चाई भी हो सकती है, ठीक है। आप बहुत पावरफुल बनने वाले हो, वही है ये जो है, आप बहुत एम्पावर्ड फील करने वाले हो, दैट्स द थिंग। आप इस वीक तो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड, आप वीक नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है, कभी कभी ऐसा होता है, दिन आते हैं जब हमको पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जाना है, लेकिन यहाँ पे ये जो नेक्स्ट 7 to 10 डेज आपको पता है कि आपको क्या करना है, किन चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करना है, किस में अपनी एनर्जी डालनी है, सब आपको पता है। आप उसके हिसाब से आपको आपके सवालों के सारे जवाब आपके पास है, खुद आपके पास है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और क्या है, ओके, तो इतने ही थे। अगर आपके लिए शायद कोई वर्ड्स आपके लिए भी हो सकते हैं, तो अगर आपको मिल रहा है तो वो शायद आपके लिए हो, आपके आंसर्स आपको मिल जाए खुद इसमें। तो देखिए कोई चार्म्स आपके लिए कुछ कहते हैं कि नहीं, तो सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप नंबर 3। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।